दोस्तों, शिव कृपा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर जिन लोगों ने पिछली वीडियो सुनी है तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि पिछली वीडियो में मैंने बाबा मोहन राम के बारे में आपको बताया है कि कौन है बाबा मोहन राम, कैसे वो प्रकट हुए, कैसे वो अवतार लिया उन्होंने, क्या उनकी शक्ति है, क्या महिमा है। और साथ ही आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाबा मोहन राम की सवारी कैसे बुलाई जाए। अपने शरीर पे बाबा मोहन राम की सवारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। साथ साथ में पूछा जो है, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है बाबा मोहन राम से, तो बाबा मोहन राम आपको कान में बताएंगे। आज वो साधना भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस साधना को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बाबा मोहन राम की जो कृपा होती है वो गुरुमुख होने के बाद ही सबसे अधिक होती है। बाकी तो बाबा मोहन राम की सवारी तो आ ही जाती है। ऐसा नहीं है कि गुरुमुख आप नहीं होंगे तो सवारी नहीं आएगी, सवारी तो आ जाएगी। पर जैसे मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ आपको कि सवारी जब आ जाती है तो उसको कंट्रोल करना वो भगत के हाथ में होता है, वो गुरु शक्ति के द्वारा होता है। जब आपको गुरु तत्व प्राप्त होता है, जब आपको गुरु प्राप्त होते हैं, गुरु का हाथ आपके सिर पे होता है, तो वो जो शक्ति है वो नियंत्रण में रहती है। साथ साथ में आप जैसा चलाते हो फिर वो शक्ति उस तरीके से चलती है। इसीलिए अगर आप इस साधना को करते हैं, तो बाबा मोहन राम की साधना को करते हैं, तो गुरु अगर आपके पास है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। वरना जब आपकी ये साधना पूर्ण हो तो गुरु धारण आपको जरूर करना होगा। देखिए, जो ये साधना है ये आपको दोज से करनी है। बाबा मोहन राम को जो प्रिय दिन है वो है दोज का। दोज क्या होती है आप सभी जानते हैं कि महीने में पूर्णिमा आती है और अमावस्या आती है। तो जो पूर्णिमा आती है, मान लीजिए आज की पूर्णिमा है, तो एक दिन छोड़ के बाबा मोहन राम की दोज का दिन होता है। यानी आज पूर्णिमा है, कल फिर छोड़ के परसों का दिन जो है वो दोज का दिन होता है। जैसे मान लीजिए आज जो तारीख है, आज तारीख है 26, तो 26 तारीख आज है, 27 छोड़कर 28 की दोज होगी। तो उस दिन बाबा मोहन राम का बहुत बड़ा मेला लगता है गांव मिलकपुर काली खोड़ी में। गांव मिलकपुर भिवाड़ी में, राजस्थान, भिवाड़ी राजस्थान में बाबा मोहन राम का स्थान है। आप गूगल पे डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा। सिद्धपीठ स्थान बाबा मोहन राम का वहाँ पर है। तो वहाँ पर बाबा मोहन राम की दिव्य ज्योति है। साथ ही बहुत सारे ऐसे भगत मिल जाएंगे जो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तो आपको जो साधना शुरू करनी है दोज से करनी है। हर महीने बाबा मोहन राम की दोज आती है, तो दोज से आपको इस साधना को शुरू करना है। पहले आपको मैं नियम बता देता हूँ, क्योंकि इनकी साधना में नियम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नियम, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। यहाँ तक कि जिस मंदिर में बाबा की जोत जलेगी उस मंदिर में गंदगी की परछाई तक नहीं जानी चाहिए। मान लीजिए कोई महिला है जो मासिक धर्म से है, पहली बात तो उस समय मासिक धर्म नहीं आना चाहिए। अगर किसी महिला को आता भी है तो उस मंदिर में नहीं जाएगी वो, यानी कमरे में आपका मंदिर होना चाहिए। कई लोगों का मंदिर उस जैसे सोते हैं जिस कमरे में उसमें होता है, या फिर जो मंदिर होता है वो खुले स्थान पर होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर जो है वो आपका वो एक कमरे में होना चाहिए, और उस कमरे में सिर्फ आप जाओगे जब तक आपकी साधना चलेगी और कोई नहीं जाएगा। दूसरी बात, जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपको उसी मंदिर के पास ही आपको सोना है, नीचे ज़मीन पर सोना है। तीसरी बात, तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी घर में आना नहीं चाहिए, प्रयोग बिल्कुल निषेध है। यानी आपने आपके घर में जो भी लोग हैं वो तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है कि जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे में वो व्यक्ति नहीं आना चाहिए जो तामसिक चीज़ों को ग्रहण करता है या फिर तामसिक चीज़ों को खाता पीता है। पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको इनका पालन करना होगा। मानसिक रूप से भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, सात्विक रूप से भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। 41 दिन आपको इस साधना को करना है। मैंने दोज का दिन आपको बता दिया। रात के 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपको निरंतर जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। माला जो है वो रुद्राक्ष की या फिर लाल चंदन की माला आप ले सकते हो। जो वैसे तो लाल चंदन की माला लोगे सबसे अच्छी माला है। बाकी जैसे बाबा मोहन राम भगवान कृष्ण के अवतार है तो वैजयंती की माला से भी आप जाप कर सकते हो। तो आपको
2 से शुरू करना है, 9 से लेके रात के 10 बजे से तक आपको 1 घंटा जाप करना है। आप अगर माला नहीं आपके पास तो आप बिना माला के भी आप 9 से लेके रात के 10 बजे तक जाप आप करिए। कंटिन्यू आपका जाप कम नहीं होना चाहिए, चाहे ज़्यादा हो जाए। भोग आपको क्या देना है, 2 लौंग और 1 बतासे का 41 दिन तक आपको भोग देना होगा। 2 लौंग और 1 बतासे का भोग 41 दिन तक आपको देना होगा। मंत्र आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मंत्र है। ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरी वीडियो पे मिलेगा, क्योंकि ये गुरु के द्वारा जो प्रदान किया गया मंत्र है बाबा मोहनराम का, जो कि गुरु मंत्र है। मंत्र सुन लीजिए। ओम हरि आभा गाभा महाराज बाबा राम नमो। ओम हरि आभा गाभा महाराज बाबा राम नमो। ओम हरि आभा गाभा महाराज बाबा राम नमो। ये जो मंत्र है, ये बाबा मोहनराम की सवारी प्राप्त करने का मंत्र, बाबा मोहनराम को जागृत करने का मंत्र है। बहुत शक्तिशाली, बहुत तेजस्वी मंत्र है। जितना छोटा मंत्र है उतना ही शक्तिशाली ये मंत्र है। अगर आप निरंतर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको वो तमाम ऊर्जा महसूस होगी, आपको बाबा की सवारी आएगी। साथ साथ में बाबा से आप पूछा भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको विधान बता दिया क्या है कि आपको क्या करना, दोज के दिन एक पीला कपड़ा लेना है, कोरा पीला कपड़ा, पहले से इस्तेमाल किया नहीं होना चाहिए। उसे आपको बाजोट पर स्थापित करना है। वहाँ पर बाबा मोहनराम की या फिर किसी भी देवता की आप जो है, अगर आपके पास तस्वीर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा मोहनराम की ज्योति का विशेष महत्व है। बाबा की ज्योति जहाँ जल जाती है वहीं पर ही देवता बाबा मोहनराम जो है वहाँ विराजमान हो जाते हैं। बाबा की ज्योत जलाकर, रात की बात मैं कर रहा हूँ आपको, और फिर आपको 2 लौंग और 1 बतासे का भोग आप कपूर पर देकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। लाल चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला से, या फिर आपके पास माला नहीं है तो 1 घंटा आपको जाप करना है। अब कई लोग ये प्रश्न करेंगे कि माला कितनी माला करनी है, तो आपको 9 से 10 जितनी माला हो जाए उतनी माला आपको जाप करनी है। उसके बाद आपको जब ये आप निरंतर करते रहेंगे, इसके जो अनुभव होते हैं वो लगभग 11 दिन बाद इनके जो अनुभव हैं इस मंत्र के आपको शुरू हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही विचित्र अनुभव होते हैं। बाबा आपको दर्शन देते हैं। कई ऐसे भगत हैं जिनको बाबा दर्शन देते हैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, जब ब्रह्म मुहूर्त का जब एंड होने वाला होता है उस समय पर बाबा मोहनराम उनको दर्शन देते हैं। एक भगत का अनुभव थे, उनको जब बाबा मोहनराम के दर्शन हुए तो नीला घोड़ा था, नीला प्रकाश दिखाई देता है, और बहुत बड़े रूप में बाबा मोहनराम के उन्हें दर्शन हुए थे नीले प्रकाश के में। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के बाबा मोहनराम की साधना के अनुभव हैं। जब 41 दिन आपके पूरे हो जाते हैं, उसके 42वें दिन आपको 11 लड़कों को भोजन कराना है। 11 लड़के, ना कि लड़कियाँ, 11 लड़कों को भोजन कराना है, दक्षिणा देनी है, और साथ में उनको विदा करना है। इस प्रकार से आपकी जो साधना है वो पूर्ण हो जाती है। इस बीच में बाबा मोहनराम की जो सवारी है, देखिए होता क्या है कि कोई भी देवता है वो हमसे बाध्य नहीं है कि वो आपको 2 दिन में उसकी सवारी आ जाएगी, 41 दिन में, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो पूजा है उस पर निर्भर करता है, आपके विश्वास पर निर्भर करता है। ये कोई भौतिक चीज़ नहीं है, ये सभी आध्यात्मिक चीज़ें हैं जो कि आपको देवता तक जोड़ती हैं। तो सवारी आने वाले हैं, कई लोगों को 21 दिन के बाद भी सवारी आ जाती है, कई लोगों को 41 दिन के बाद भी नहीं आती। तो वो देवता के ऊपर भी निर्भर करता है, आपकी साधना पर निर्भर करता है। अब जब इनसे पूछा लेनी होती है तो इस मंत्र को 11 बार पढ़ते हैं, और 11 बार पढ़ते हैं आँख बंद करके बाबा मोहनराम से प्रार्थना करते हैं कि बाबा ये नाम, ये पिता का नाम, ये रहने वाले यहाँ के, इनके बारे में बताओ। तो कान में बाबा सारी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं। पर इस तरह की पूछा को प्राप्त करना, वो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने 41 दिन में इस पूछा को प्राप्त कर लिया, उसमें समय लगता है। सेवा की जाती है, बाबा का धूना जो है वो जागृत किया जाता है। एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गया कि 41 दिन तक बाबा मोहनराम का धूना चेतन रहेगा। बाबा मोहनराम का धूना जो है उसका उतना ही महत्व है जितना गुरु गोरखनाथ जी का धूना। यानी गुरु गोरखनाथ जी का धूना, बिना गुरु गोरखनाथ जी के धूने के गुरु गोरखनाथ जी पधारते नहीं है। उसी प्रकार से जब तक बाबा का धूना ना हो बाबा जी नहीं आते। तो इसलिए बाबा मोहनराम का धूना चेतन करना जरूरी है। धूना चेतन करना नहीं आता तो मैंने आपको एक वीडियो बताई है। आप यूट्यूब पे लिखोगे धूना चेतन कैसे करें शिव कृपा, तो आपको एक वीडियो नज़र आएगी जिसमें आपको मैंने बताया है कि धूना कैसे चेतन करना है। तो आप धूना चेतन कर सकते हैं। 5 गोबर के उबले के टुकड़े लेकर आप धूना चेतन कीजिए, कपूर के टिक्के लेकर बीच में बाबा का नाम लेते हुए, तो धूना चेतन होगा। और धूना जो चेतन करना है वो आपको
धूना चेतन के लिए आप सुबह भी ले सकते हो या शाम भी ले सकते हो, या फिर सुबह सुबह कर सकते हो, जब आप शाम को कर सकते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये थी बाबा मोहन राम की साधना जो मैंने आपको बताई। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा परिवार में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा जो पुराना चैनल है शिव साधना केंद्र, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि आपको भक्ति भक्ताएं से रिलेटेड जानकारियाँ, साधना मंत्र से रिलेटेड जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहे। मैं बाबा भोलेनाथ से यही विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और परिवार में बरकत हो, बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।